अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं। अच्छा, आज मैं आपको एलवी स्विच गियर के बारे में बताऊंगा। ये हमारा एक लो वोल्टेज एमसीसी पैनल्स हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहले इनकमिंग की बात करते हैं। इसमें ये देखें, एक इनकमिंग जो है वो वापडा से आ रही है, ठीक है, और दूसरी इनकमिंग जो है वो जनरेटर से आ रही है। मतलब हमारे पास इस जो एलवी एमसीसी है इसके दो सोर्स हैं, एक वापडा है और दूसरा जो है वो जनरेटर है। अच्छा, वापडा के लिए हमारे पास जो मेन लाइन है ना वो ग्रिड से आ रही है 11 केवी की। उसके लिए हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो सेकेंडरी साइड है वहाँ से इनकमिंग जो आ रही है वो इस पैनल को फीड कर रही है। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसकी डिटेल आप जो है ना उस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दो सोर्स इसलिए रखे हैं कि अगर हमारा इनकमिंग वापडा वाला किसी वजह से फेलियर हो जाता है, वापडा की सप्लाई नहीं होती, तो हम लोग अपना जो भी प्लांट है या जो भी प्रोसेस है उसको रन करने के लिए ये जनरेटर यूज़ कर सकें। अच्छा, इसके लिए हमने जो है एटीएस मॉड्यूल एक लगाया हुआ है। इस एटीएस मॉड्यूल में हम लोग जो है सेटिंग इस तरह की हुई है कि एक वक्त में एक ब्रेकर ही हमारा ऑन हो सकेगा। लेट्स सपोज़ अगर वापडा हमारे पास अवेलेबल है तो वापडा चलती रहेगी और जनरेटर बंद रहेगा। अगर वापडा फेलियर हो जाएगी तो उस सूरत में एटीएस पैनल क्या करेगा, ये सिग्नल देगा जनरेटर को, रन की कमांड देगा, जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और जनरेटर का जो ब्रेकर है वो इस एटीएस पैनल के थ्रू ही क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको जो है ना हम अंदर से देख लेते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरह हुई हुई है और इसमें क्या क्या लगा हुआ है। अच्छा, अब ये ब्रेकर जो है ये आ रहा है इनकमिंग फ्रॉम वापडा। ये आप देखें, ये हमारी वापडा से केबल्स आ रही हैं। ये 4 कोर 185 की दो केबल्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। ये इस ब्रेकर के इनकमिंग पे कनेक्ट हो गई हैं। अब इस ब्रेकर के साथ जो है ये जनरेटर का लगा हुआ है इनकमिंग ब्रेकर। अभी तक हमने जनरेटर की केबल्स कनेक्ट नहीं की, खैर वो अभी हम जो है ना 2-4 दिन में वो भी कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी ये वापडा के ब्रेकर को भी इनकमिंग मिल गई और जनरेटर के ब्रेकर को भी इनकमिंग मिल गई। अच्छा, अब इसकी आउटगोइंग पे आप देख रहे होंगे ये बस बार्स लगी हुई हैं। थोड़ा मैं इसको जो है ना पीछे से दिखा देता हूँ ताकि पूरा कवर हो जाए। अच्छा, इसमें अगर आप जो जनरेटर वाला ब्रेकर है इसको देखें तो ये बस बार्स जो हैं ऊपर जाके वापडा वाली जो ब्रेकर्स वापडा वाली जो बस बार्स हैं उनके साथ ही कपल हो रही हैं। अब इसका मकसद ये है कि जिस वक्त हमारा क्योंकि हमारी मेन बस बार जो है ना ये जो ऊपर है, ये देखें, ये थ्रू आउट जो है ये स्टार्ट से लेकर इनकमिंग से लेकर आउट गोइंग के जितने भी पैनल है ना उन सब तक ये हमारी बस बार कॉमन है। ये आप देखें, ये एक बस बार ये है, 2, 3 और 4, एक फेज़ एक न्यूट्रल की है और 3 बस बारें जो हैं वो फेज़ की हैं। अच्छा, इसलिए हमने जो है ना इसको क्या किया है कि क्योंकि बस बार हमारी कॉमन है तो इन ब्रेकर्स की दोनों की जो आउट वाली आउट गोइंग बस बार है ना उसको कॉमन कर दिया है। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसके जो आउट गोइंग बस बार है उसके ऊपर ये सीटीज़ लगी हुई हैं। इसकी इंडिविजुअल सीटी सेपरेट भी लगी हुई है जनरेटर इनकमर की, और जो वापडा का इनकमर है उसकी भी सेपरेट से भी सीटी लगी हुई हैं, और फिर जो ऊपर कॉमन बस हो के कंबाइन इनकी आउटपुट जा रही है वहाँ पे भी सीटी लगाया हुआ है। अच्छा, ये जो हमारा इनकमर है ना, अब इनकमर से सप्लाई आ गई। इनकमर के बाद ये पूरा थ्रू आउट जितने भी पैनल्स हैं ना ये सारे पैनल्स की बस बार आपस में कपल हुई हुई है, और यहाँ से फिर हम जो आउट गोइंग हमारे फीडर्स हैं आउट गोइंग फीडर्स को हम लोग फीड कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है इस आउट गोइंग पैनल के अंदर 13 ब्रेकर लगे हुए हैं। 13 जगह पे जो है हम आउट गोइंग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आउटगोइंग की केबल्स जो है ये सारी इनकी हुई हैं, और यहाँ से हमने आउटगोइंग सप्लाई फील्ड में प्रोवाइड की हुई है। ये कंप्रेसर जो है उसकी है आउटगोइंग, ये फायर वाटर जॉकी पंप की आउटगोइंग है। ये इसी तरह इसके बाहर जो है ये आप देख सकते हैं कि ऑन की इंडिकेशन लाइट्स भी हैं, ऑफ़ की इंडिकेशन लाइट्स भी हैं।
ये जो हमने इन लाइट्स को सप्लाई दी हुई है ना, इंडिकेशन लाइट्स को, ये हमने दी हुई है इन्हीं ब्रेकर्स के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से। मसलन कि अगर कोई भी ब्रेकर इसमें से हम ऑन करते हैं तो इस ब्रेकर का जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा और इंडिकेशन लाइट को जो है वो सप्लाई चली जाएगी और वो इंडिकेशन दे देगा कि ये ब्रेकर हमारा क्लोज़ है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है आउटगोइंग पैनल, उस पे हमने सॉफ्ट स्टार्टर लगाए हुए हैं। ये हमारी फील्ड में 22 किलोवाट की 3 मोटर्स हैं, उन तीनों को जो है यहाँ से हमने सप्लाई दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद ये आगे है PFI पैनल। इसके बारे में मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इस पैनल की सारी डिटेल जो है वो शेयर की जाएगी। ये एंड पे जो है ये एक डमी पैनल है। डमी पैनल है, इसमें हम लोग इन फ्यूचर अगर किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन करनी है, कोई लोड बीच में ऐड करना है, तो हम इसमें ब्रेकर्स वगैरह लगा के तो सप्लाई ले सकते हैं।